हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम और आप सभी का मेरे चैनल के इस नए वीडियो पर स्वागत है। आज जिस मूवी का मैं डिटेल एक्सप्लेन आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है जूलीज आइज। ये एक स्पेनिश हॉरर और थ्रिलर फिल्म है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कहानी को आप एक बार सुनना स्टार्ट करोगे तो आप इसमें खो जाओगे और कब आप एंड तक पहुंच गए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक ट्विन सिस्टर्स की कहानी है और पूरी कहानी आंखों के राज पर बेस्ड है। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो जुड़वा बहनों में से एक विजन लॉस की शिकार हो जाती है जिसका नाम सारा होता है और वो सुसाइड कर रही होती है। वो जब फांसी का फंदा अपने गले में डालकर कुछ सोच ही रही होती है या फिर शायद कुछ महसूस ही कर रही होती है कि अचानक से उसके पैर के नीचे से स्टूल को कोई लात मार देता है और उसे फांसी लग जाती है। इसका मतलब शायद ही उसे सुसाइड करने के लिए किसी ने उकसाया होगा। ये भी हो सकता है कि जिसके बारे में हमें कहानी के आगे पता चलेगा। फिर कुछ देर तड़पने के बाद वो मर जाती है और तभी एक कॉर्नर से पुराने कैमरा द्वारा कोई फ्लैश मार के उसके लटकती बॉडी की फोटो ले लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सारा की जुड़वा बहन और इस कहानी की मुख्य पात्र जूलिया लिविन दिखाई देती है। जिस समय सारा को फांसी लग जाती है उसी समय वो अपने गले में भी दर्द महसूस करती है। फिर अगले दिन उसे अपनी सिस्टर सारा के गुजर जाने की खबर मिलती है और वो उसके घर अपने पति आइजैक के साथ पहुंचती है। वहां जाने पर वो पहले तो उसके बॉडी पर आखिरी रिचुअल्स करती है, फिर घर जाकर अपनी बहन की ताज़ा यादा कर रही होती है। फिर वो उस रूम में एंटर करती है जहां सारा ने अपना दम तोड़ा था। वहां जाने के बाद उसकी नज़र वहां पर रखे म्यूजिक सिस्टम पर पड़ती है जो कि स्विच ऑन था। ये बात जूलिया को कुछ अजीब सी लगती है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या सारा के आखिरी समय में उसके साथ कोई और भी था। फिर वो सोचती है कि सारा ने कुछ ही दिन पहले अपने आंखों पर एक महंगी सर्जरी भी करवाई थी, जो ये बात साबित करती है कि वो अपने लाइफ से बहुत ही खुश थी और उसे और भी बेहतर बनाना चाहती थी। उसके मन में ये विश्वास जगने लगता है कि सारा ने सुसाइड नहीं किया है और दाल में जरूर कुछ तो काला है। ज्यादा जानकारी के लिए वो अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। फिर उसको एक बूढ़ी ब्लाइंड लेडी सोल डेड के रूप में पहला क्लू मिलता है। वो उसे बताती है कि सारा अपने लाइफ में खुश थी और हम दोनों अपने घरों में अकेले ही सेम कंडीशन में होने के कारण एक दूसरे से हमेशा मिलजुल कर रहते थे। दरअसल उस बूढ़ी औरत का बेटा उसके विजन लॉस होने के बाद से उसे छोड़कर चला गया होता है। बातों बातों में वो ये भी कहती है कि सारा हमारे शहर के एक ब्लाइंड क्लब की मेंबर भी थी और हमेशा वहां जाया करती थी। इसके बाद जूलिया उस ब्लाइंड केयर क्लब जाती है। वहां सारा के दोस्त उसे बताते हैं कि वो काफी जिंदा दिल किस्म की लड़की थी। कुछ दिन पहले उसके लाइफ में एक लड़का भी आया था जिसके बारे में उसने हमसे जिक्र भी किया था, पर उसके डिटेल हमारे साथ शेयर नहीं किए। बस वो दोनों कुछ रोज पहले एक हिल स्टेशन रिसोर्ट में वीकेंड टुगेदर एंजॉय करने गए थे, ऐसा वो सारा को बताते हैं। इसके बाद जब जूलिया उस क्लब से बाहर आती है वो देखती है कि कोई अनजान आदमी उसको स्टॉक कर रहा होता है। जब वो उसे आवाज देती है तो वो भागने लगता है और उसका पीछा करते करते जूलिया एक घने अंधेरे जगह पहुंच जाती है। इसके बाद उसे एक कैमरा फ्लैश होते दिखाई देता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जूलिया अपने पति से कहती है कि वो कुछ डिस्टर्ब सा महसूस कर रही है और मन को हल्का करने के लिए क्यों ना वो दोनों पास ही के हिल स्टेशन पर कुछ रोज हो आए। इसके बाद वो दोनों उसी रिसोर्ट पर जाते हैं जहां सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। वहां एक वेटर जूलिया को सारा समझकर तुम्हारा आंखों का ऑपरेशन कैसा रहा इस बारे में पूछता है। इसके बाद जूलिया समझ जाती है कि इस रिसोर्ट में कुछ बड़ा सुराग हाथ लगने वाला है। वहां का एक केयरटेकर
जूलिया से मिलकर एक चाबी देता है और बताता है कि आप पिछले स्टे के दरमियान इसे अपने रूम में भूल गई थी। जूलिया उसको सब सच सच बताती है और सारा यह किससे साथ आई थी और ये चाबी किस चीज की है ये भी पूछती है। इस पर वो कहता है कि ये चाबी किस चीज की है ये तो मुझे पता नहीं, पर वो जिस लड़के के साथ यहाँ आई थी वो लड़का काफी अजीब था। वो अपने ही दुनिया में खोया रहता था। वो ज्यादा किसी से इंटरैक्ट भी नहीं करता था। अगर आपको उसको देखना हो तो हमारे रिसोर्ट के पार्किंग लॉट के सीसीटीवी फुटेज में आपको शायद उसकी झलक मिल जाए, क्योंकि रूल्स के मुताबिक हमारे यहाँ और कहीं भी कैमराज इंस्टॉल नहीं है। उसके बाद जूलिया अपने पति को सच बताती है कि वो यहाँ कोई रिलैक्सेशन के लिए नहीं आई। उसका उद्देश्य सारा के बारे में जानकारी पाना था। इस बात पर आइजैक उसे कहता है कि वो ये बात जान गया था क्योंकि तुम यह सब स्टाफ से इंटरैक्ट कर रही थी। फिर वो उसे एक राज की बात बताता है कि जिस डॉक्टर ने सारा पर आई सर्जरी परफॉर्म की थी उन्होंने वो अनसक्सेसफुल होने की खबर पहले मुझे दे दी थी और मुझे ये लगता है कि इस बात से नाराज होकर शायद सारा ने सुसाइड किया होगा। पर जूलिया उसकी बातों को नहीं मानती और उसे उस केयर टेकर की बात बताती है, जिसके बाद आइजैक उसे कहता है कि तुम यही रुको, मैं फुटेज चेक करके आता हूँ। बहुत देर तक वो लौटता ही नहीं। इसी बीच वहाँ की लाइट चली जाती है और जूलिया उस केबिन में जाती है। वहाँ जाते ही लाइट आ जाती है और वहाँ का इंचार्ज उसे बताता है कि जिस बॉक्स में वो डाटा स्टोर था वो लाइट गई थी उस दौरान गायब हो चुका है। इसी बीच उस केयर टेकर की मौत भी नहाते वक्त शॉक लगने की वजह से हो जाती है। इन सब घटनाओं के पीछे वो सारा का मिस्ट्री दोस्त ही होगा, ये सोचकर जूलिया होटल के स्टाफ से झगड़ा कर पुलिस को इस मामले में लाने को कहती है। उसके बाद पुलिस अपनी स्टाइल से तफ्तीश करना चालू कर देती है। आइजैक कहाँ गया होगा, इसी टेंशन में जूलिया सारा के घर आ जाती है। तभी उससे मिलने पड़ोस वाली ब्लाइंड बूढ़ी लेडी आ जाती है। आइजैक के गायब होने की खबर सुनने के बाद वो जूलिया को कहती है कि शायद वो तुम्हें छोड़कर चला गया होगा। फिर वो अपने इकलौते बेटे एंजल के बारे में उसे बताती है कि मेरे आंखों की रोशनी धीमे धीमे कम होने के बाद एक दिन वो भी मुझे इसी तरह छोड़कर चला गया था। फिर पुलिस जूलिया के घर कुछ जानकारी जुटाने जाती है। बातों बातों में जूलिया उसी कमरे में चली जाती है जहां सारा ने खुदकुशी की होती है। वहां काफी घना अंधेरा होता है और उसे वह कोई और भी होने का अंदाजा होता है। बाद में उसे किसी का धक्का लगता है और डर कर वो चिल्लाती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उस रूम में जाके लाइट ऑन करते हैं और सामने का नजारा काफी चौंकाने वाला होता है। वो देखते हैं कि जिस तरह सारा ने खुदकुशी की थी ठीक उसी तरह आइजैक ने भी अपना जीवन समाप्त किया होता है। पास में ही उसी के हैंडराइटिंग में एक सुसाइड नोट लिखी होती है जिसमें बताया जाता है कि सारा के लाइफ में कुछ दिन पहले जो आदमी आया था वो मैं ही था। मैं तुम्हारी हरकतों से थोड़ा नाराज था पर तुमसे बेहद प्यार करता था, इसीलिए तुम्हारी जुड़वा बहन के साथ ही मैंने रिलेशनशिप की शुरुआत की। वो भी मेरे साथ काफी खुश थी और उसके आंखों के ऑपरेशन के बाद हम शादी करने वाले थे, पर उसने ऑपरेशन फेल होने का सदमा ले लिया और सुसाइड कर लिया। मैं इस बात से काफी डिस्टर्ब था और उसी बीच तुम मुझे यहाँ ले आई। रिसोर्ट का फुटेज देखकर तुम्हें ये सारी बातें पता चलती और मैं फिर भी तुम्हें खो देता। अब मैं काफी गिल्टी महसूस कर रहा हूँ और मैं अपने मर्जी से अपना जीवन की यात्रा समाप्त कर रहा हूँ। जूलिया इस दोहरे सदमे को झेल नहीं पाती और वो अंदर से टूट जाती है। उसके बाद से जूलिया अपने आंखों की रोशनी थोड़ी थोड़ी कम होती महसूस करती है और एक मोमेंट पर उसे एकदम कम दिखना शुरू होता है। फिर वो उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां सारा का भी ऑपरेशन हुआ था। वहां के डॉक्टर के मुताबिक उसे एक आई डोनर लगेगा जिसकी आंखों के द्वारा वो ठीक हो सकती है। उसके बाद एक सदमे झेल रही जूलिया थोड़ी सी उदास ही रहने लगती है। फिर एक दिन अचानक उसे डॉक्टर का कॉल आता है जो एक डोनर मिल गया है ऐसे उसे बताकर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने हॉस्पिटल बुलाते हैं। ऑपरेशन हो जाने पर उसे डॉक्टर कुछ चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, जैसे कि आंखों पे लगी पट्टी
3 हफ्तों तक ना उतारे, तेज रोशनी में जाने से बचे और उसे एक केयर टेकर मिलेगा जो उसे 3 हफ्तों तक घर के सारे कामों में मदद करेगा। इसके बाद उसे घर छोड़ देते हैं। इसी बीच वो डॉक्टर से ये भी कहती है कि आइजैक की बॉडी को आप कुछ दिन तक प्रिजर्व करके रखें। मेरी आंखें ठीक होने के बाद मैं उसे एक बार देखकर उस पे सारे रिचुअल्स करूंगी। वही अगले दिन उसके घर एक इवान नाम का केयरटेकर आता है जो उसका अच्छी तरह से ख्याल रखता है। एक दिन जूलिया को रात में सपना आता है कि उसका पति और सारा दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और उसे भी अपने पास बुला रहे हैं। इसके बाद डर कर वो नींद से उठ जाती है। तभी उसे अपने पास कोई होने का एहसास होता है। केयरटेकर रात में रुकता नहीं था, जिस वजह से वो समझ जाती है कि वहाँ कोई तो है। वो इवान को कॉल लगाती है और वो उसे पड़ोस से कुछ हेल्प लेने के लिए कहकर मैं वहाँ थोड़ी देर में पहुँचता हूँ ऐसा बताता है। जूलिया घर के बाहर निकलती है, तभी पड़ोस का एक आदमी उसे अपने घर चलने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि उसकी बेटी लिया और सारा बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके बाद घर जाकर वो उसके साथ कुछ गलत हरकतें करना चालू कर देता है। इसी बीच जूलिया को वहाँ अपने घर की कीज हाथ लगती है। वो कुछ बहाना बना के उसे चकमा दे के अपने घर भाग जाती है। तभी वहाँ इवान आता है और उसे सुरक्षित घर ले जाता है। फिर हमें घर में एक आदमी इंजेक्शन की सीरीज भरते हुए दिखता है जो जूलिया को इंजेक्शन लगाना चाहता है। सीन अगले दिन में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिया जूलिया को मिलने घर आती है। फिर उन दोनों की बातों में जूलिया उसे पूछती है कि मेरे घर की कीज तुम्हारे घर में कैसे ही? क्या तुम्हारे पिताजी ने मेरे सिस्टर को मारा है? क्योंकि उनकी नीयत गलत है, उन्होंने मेरे साथ भी गलत हरकतें की है। इसके बाद लिया उसे सच बताती है कि अपनी दोस्त सारा के मौत से वो भी डिस्टर्ब थी और सच जानने के लिए वो इस घर में रात के समय आती थी। उसके मुताबिक सारा लाइफ में बहुत खुश थी और वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती। और तो और वो कहती है कि तुम्हारा पति इसके पहले कभी यहाँ आया ही नहीं और उसे भी शायद उसी ने ही मारा होगा जिसने सारा को मारा है। इसके बाद वो उसे कहती है कि इस घर में एक कमरा है जिसकी चाबी उसे ना मिलने के कारण उसे वो चेक न कर सकी। फिर क्या था, जूलिया अपने आंखों की पट्टी हटा देती है और उसे अच्छा दिखाई भी देने लगता है। फिर वो अपनी रिसोर्ट से मिली की को लेकर उस कमरे को खोलती है और वहां जाने पर उसे सारा और उस लड़के की सारी तस्वीरें दिखती है। उसे अपनी भी खींची हुई तस्वीर वहां पे दिखती है। फिर सारा के आखिरी समय का, अपने पति के फांसी लेते समय की सब तस्वीरें उसे वहां पर दिखती है। फिर वो जब पीछे मुड़ती है तब उसे लिया के मुंह में चाकू घुसाकर उसे दीवार पर लटकाया है ऐसा देखती है और पहली बार वो इस मूवी के विलन को देखती है जो हाथ में इंजेक्शन लेकर खड़ा होता है। उसे देखकर जूलिया अंधे होने का नाटक करती है। विलन भी उसकी हरकतों को टटोलने के लिए एक पास पड़ा चाकू उसकी आंखों में एकदम पास ले जाता है, पर जूलिया एकदम शांत खड़ी रहती है। फिर वो उसे और चेक करने के लिए घर के बड़े फ्रिज के पास ले जाता है। उसे खोलने के लिए कहता है। तब अंदर का दृश्य इतना भयानक होता है। इवान नाम का आईडी पहने एक आदमी की लाश वह बर्फ में जमी होती है। ये देखकर जूलिया चिल्लाती है कि यही सबका कातिल है। फिर वो विलन उसके आंखों में अंधा बनाने वाला वो इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि जूलिया उसे धक्का देकर भागने में सफल होती है और दौड़ते हुए अपनी बूढ़ी पड़ोसी सोल्डैट के घर पहुंच जाती है। वो उसे सब हकीकत बता ही रही होती है कि तभी विलन वहां दाखिल होता है और सोल्डैट उसे अपने बेटे एंजल के नाम से बुलाती है। इसका मतलब मेन विलन कौन है ये सब समझ जाते हैं। इसी बीच वो बूढ़ी लेडी पीछे से जूलिया के सर पर हमला करती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर क्लाइमेक्स के सीन में हम देखते हैं कि एंजल ने जूलिया को उसी रूम में स्टूल पर फांसी के फंदे को गले में पहना के खड़ा किया है। वो उसके सामने 2 ऑप्शन रखता है, एक कि वो अपनी सिस्टर की तरह मर जाए और दूसरा वो उसके साथ शादी कर ले और वो खुशी से अपनी पूरी जिंदगी बिताए। दरअसल वो एक दिमागी पेशेंट होता है और लाइफ में हमेशा अकेले रहने से उसे यही लगता है कि जिस तरह से उसकी माँ अंधी होने के बाद उस पर डिपेंड थी, उसी तरह अंधी लड़कियां उस पर डिपेंड होगी और शादी कर लेगी।
सारा को भी उसी कंपनी पसंद थी, पर जब उसे पता चला कि वो लड़का एंजल ही है तब उसने शादी से मना कर दिया और बदले में इसने उसे मार दिया। इसी बीच उसके जेब में रखे चाकू से जूलिया उस पर वार कर देती है। फिर वो जाकर पुलिस को कॉल करती है। जब जख्मी एंजल उस पर हमला करने उसके पीछे आता है तब वो घर का मेन स्विच ऑफ कर देती है और छुपकर पुलिस आने का इंतजार करने लगती है। वही एंजल अपने कैमरे से फोटो खींचकर फ्लैश के लाइट के जरिए उस रूम में खोजने लगता है। इतने में पुलिस आ जाती है। जब वो अंदर घुस जाते हैं तब पुलिस को देखकर उसे मानसिक झटके आने लगते हैं और वो हड़बड़ी में अपने पास वाले चाकू से खुद को खत्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया अपने पति आइजैक की बॉडी को आखिरी बार देखती है। तब उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसकी आंखें निकाली गई होती है ऐसा दिखता है। डॉक्टर से पूछने पर उसे पता चलता है कि आइजैक ने अपनी आंखें डोनेट की थी, जिसके अनुसार उसकी आंखें प्रिजर्व कर उसे तुम्हें ही लगा दी है। और इसी मोड़ पर मूवी का दी एंड होता है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफी रोमांचक है। आखिरी समय तक हम ये जान नहीं पाते कि असली विलन कौन है। सभी कलाकारों का परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है। तो चलिए इसी नोट पर मैं आप सभी से इजाजत लेती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन